ताप्ती अर्जुन निष्पक्ष न्यायप्रिय। नमस्कार, ताप्ती अर्जुन में मैं मृत्युंजय पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच मुल्ताई नगर के ओरल और डेंटल सर्जन उपस्थित है। आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक वाइकर। मेरी क्वालिफ़िकेशन है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी और मैं अपने ही शहर मुल्ताई में प्रैक्टिस करता हूँ एज अ प्राइवेट प्रैक्टिशनर। दांत और मुख रोगों से जो भी समस्याएं होती है हम लोग अपने क्लिनिक में उन सभी चीज़ों को कवर करते हुए एक बहुत अच्छी फैसिलिटी हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं अपने मुल्ताई की जो पॉपुलेशन है उनको। और हमारी तरफ से कुछ एक कैंपेन भी हम लोग समय समय पे ऑर्गेनाइज़ करते हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस रहे ओरल और डेंटल हेल्थ के प्रति। जी सर, आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मुझे मुल्ताई में प्रैक्टिस करते करते 3.5 साल के समथिंग हो चुका है। वैसे इसके पहले भी मैं पहले जॉब करता था, तो मेरी जॉब वेरियस जगह पे रही है, नागपुर में, भोपाल में। तो एक जॉब करने के बाद मैंने जो अपना जो चिकित्सा का जो क्षेत्र है उसके लिए मैंने अपने शहर को इसीलिए चूज़ किया। मैं चाहता हूं कि जो भी मैंने सीखा है मैं अपने शहर के लोगों के साथ में उनकी समस्याओं के साथ में उनको एक बेटर सर्विसेज जो बड़े बड़े शहरों में प्रोवाइड होती है वो हम यहाँ पर उनको प्रोवाइड करने की जो प्रयत्न करते हैं उसी का परिणाम है कि आज मैं आपके साथ में मुल्ताई में भी हूँ और मैं अपना क्लिनिक यहाँ पर रन करता हूँ। आज हमारे बीच डेंटल एक्सपर्ट मौजूद है और हम हमारे व्यूवर्स को दांतों से संबंधित जो भी सावधानियां बरतनी चाहिए वो सारी चीज़ें हम इनसे आज चर्चा करेंगे। तो सर, सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि नेचुरली क्या होता है कि जब कोई भी ब्रश करता है तो कई लोग ज़्यादा घिस लेते हैं, तो उसको करने का सही तरीका क्या है? देखिए, ब्रशिंग का जो एक एक्चुअल टेक्निक की बात करते हैं तो वो घिसने का उसमें कोई सेंस निकलता नहीं है ना। हाँ, नॉर्मली हम लोग अगर से मान के चलते हैं ये मॉडल है, हालांकि तो मॉडल के ऊपर अगर से हम लोग बात करते हैं तो ब्रश करने के कुछ एक मोशंस होते हैं, कुछ एक तरीके होते हैं। जैसे ब्रश करने के जो तरीके होते हैं नॉर्मली 20 सेकंड सफिशिएंट होता है ब्रश करने के लिए, ठीक है। मतलब एक एरिया के अंदर, एक क्वाड्रेंट के अंदर अगर से अपन ब्रशिंग को लेते हैं, ब्रश करने का जो तरीका होता है वो राउंड मोशन, 2-3 मोशंस आते हैं उसके वाले, राउंड मोशन में हम लोग उसको करते हैं। और हमें सबसे पहले ये समझना होगा और ये चीज़ भी हमको मान के चलना होगा कि जो दांत की जो विजिबल जितनी सरफेस जो दिखाई देती है उन सारी की सारी सरफेस को कवर करना है। ऐसा नहीं कि केवल एक ही तरफ से हम लोगों ने ब्रश कर लिया, दूसरे तरफ का भाग छोड़ दिया। ऐसे में ही होगा ये कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो एक साइड में रह जाएगा और पूरे मुंह के अंदर फैलेगा। तो बेटर है कि आप दांत की जो भी सरफेस अपने को दिखती है वो सारी की सारी सरफेस के ऊपर बढ़िया तरीके से ब्रश करिए। ब्रश करने का अच्छा सा तरीका, अगर से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी रहते हो तो यूट्यूब करिए, टेक्नोलॉजी का टाइम है, यूट्यूब पे सर्च करके आप एक अच्छा सा जो भी आपको बेस्ट तरीका उसमें समझ में आता है आप उसको फॉलो कर सकते हो। हाँ, सबसे पहली चीज़ ये है कि 2 टाइम आपकी ब्रश करने की हैबिट होना चाहिए। माउथ वॉश का इस्तेमाल, हम छोटे शहर में रहते हैं तो यहाँ पर अवेयरनेस नहीं होने की वजह से हम लोग माउथ वॉश का इस्तेमाल नहीं करते हैं। डेली लाइफ में अगर से हम लोग ये 2 चीज़ें करें, एक माउथ वॉश का इस्तेमाल और दूसरा 2 टाइम ब्रशिंग, तो मेरे ख्याल से ओरल हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। हमारे रूरल जो पॉपुलेशन है मुल्ताई के सराउंडिंग में और मुल्ताई सिटी की जो भी पॉपुलेशन है तो उनके लिए भी सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कई बार हमें चीज़ें पता नहीं होती है शायद। और इसके अलावा जो जैसे कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं वो चॉकलेट वगैरह खा लेते हैं, कुछ गर्ल्स वगैरह भी ऐसे होते हैं चॉकलेट की बहुत ज़्यादा मतलब लालची टाइप की होती है, तो वो उससे उनकी दांतों पर कैविटीज़ वगैरह आ जाती है, दांतों पे सड़न आ जाती है। तो इसको लेकर आप क्या सावधानियां बताना चाहिए हमारे व्यूवर्स को? सबसे पहली चीज़, चॉकलेट से जो चीज़ों के बारे में, चॉकलेट खाना ऐसा नहीं बोलते हम लोग बुरी बात है। चॉकलेट खाने के बाद में एक्चुअली ये छोटे बच्चे हैं अगर तो पेरेंट्स को इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि जब भी बच्चा फीडिंग करता है, जैसे दूध भी हो गया तो वो भी मीठा ही होता है, चॉकलेट भी मीठी ही होती है, वो खाने के बाद में उनको थोड़ा सा कुल्ला करने की आदत डलवाइए। और दूसरी चीज़ सबसे जो मेन है कि रात को सोने से पहले अगर से ब्रश करवाने की आदत है तो उसके बाद में होगा ये कि जो भी ब्रश करने के बाद में मुंह के अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की जो गुंजाइश रहती है मीठे की वजह से, क्योंकि बच्चों के जो दांत रहते हैं वो थोड़े से स्मूथ होते हैं
और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो रात में कुछ ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो अगर से रात में कुल्ला करके उनको सुलाएंगे, ब्रशिंग करके प्रॉपर वो करेंगे, चाहे वो बड़े हो चाहे छोटे हो, चॉकलेट सब लोगों के लिए ये अगर से उपाय करेंगे, मीठापन कुछ भी बोल सकते हैं, अकेले चॉकलेट इंक्लूड नहीं करेंगे उसमें, तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। कुल्ला करने की आदत करिए, बढ़िया 2 टाइम ब्रश करिए। और जो अपने मसूड़े होते हैं, तो कई लोग पूरा जो खेल होता है वो मसूड़े का होता है, तो जिनके भी दांत बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो मसूड़ों को लेकर उनको कैसे मालिश करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों से मालिश करना चाहिए? देखिए, मसूड़ों की हेल्थ को बनाए रखने के लिए सबसे पहले तो अपनी हेल्थी डाइट होना चाहिए, ठीक है। पानी खूब पीजिए, ठीक है। अगर से आप पानी पिएंगे तो डिहाइड्रेशन वाली समस्या आएगी नहीं, ड्राई माउथ वाली प्रॉब्लम्स होगी नहीं, ठीक है। रही बात मसूड़ों की जो देखभाल की बात करते हैं, तो जैसा हम लोग नॉर्मली जो ब्रश जो करते हैं वो केवल दांत पे ही करते हैं, मसूड़ों के लिए शायद उंगली भी सफिशिएंट है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो और अगर से मसूड़ों को और ज़्यादा अगर से मसूड़ों में दिक्कत है, जैसे पायरिया हो गया, तो उसके लिए तो आपको डेंटिस्ट से विजिट करना ही पड़ेगा, मिलना ही पड़ेगा। अगर से आप ये प्लान करके रहते हैं कि घर में बैठ के ठीक हो जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए बहुत सारी वेरियस मसूड़ों की मालिश करने के लिए बहुत सारे मेडिसिन्स आती है, उनको इस्तेमाल करना पड़ता है। और कई बार जैसे कोई एक्सीडेंटल केसेस हो जाते हैं, मारपीट हो जाती है और दांत किन्हीं भी वजह से टूट जाता है, कोई ऊपर से नीचे गिर जाता है, तो या कई बार लड़कियों के साथ भी होता है कि उनका लुक वगैरह बिगड़ जाता है, तो उसको लेकर कुछ पेरेंट्स के मन में भी भ्रांतियाँ होती है कि इसका लुक जैसा का वैसा नहीं हो पाएगा। पर आज के टेक्निकल जो भी टाइम चल रहा है टेक्नोलॉजी को लेकर, तो आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है कि क्या उसका लुक जैसा का वैसा हो सकता है? देखिए, आजकल जो टाइम है मॉडर्न डेंटिस्ट्री का है, आज के टाइम पे इन चीज़ों का कोई अस्तित्व नहीं है। कुछ भी अगर से खराबी मुंह के अंदर है, या आपकी स्माइल ख़राब है, या जैसे मान के चलते टूट गया है, फूट गया है, हर चीज़ पहले से भी ज़्यादा हम लोग कोशिश ये करते हैं कि पहले से भी ज़्यादा वो एक बेटर निखर के आए, ठीक है, ताकि जो कॉन्फिडेंस लेवल है आपका वाला वो बूस्ट अप हो गया है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग कई बार होता है कि पेरेंट्स लोग हमारे जिनको जानकारी का अभाव होता है, वो लोग ये मान के चलते हैं कि टेढ़े मेढ़े दांत सीधे नहीं हो सकते। कई बच्चियों के छोटी बच्चियों के जो दांत रहते हैं वो बाहर निकले रहते हैं, टेढ़े मेढ़े रहते हैं, ठीक है, आगे पीछे होते हैं, तो वो ठीक नहीं हो सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे जो मॉडर्न डेंटिस्ट्री है वो बहुत आगे बढ़ चुकी है। ऑर्थो ट्रीटमेंट करके एक ट्रीटमेंट हम लोग डेंटिस्ट्री में फॉलो करते हैं। इसके अंदर टेढ़े मेढ़े दांत हो गया, आगे बाहर निकले हुए दांत हो गया, दांत के बीच में स्पेसिंग हो गया, इस सारी की सारी चीज़ों को हम लोग कवर अप करते हैं। और उसके बाद में जब ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है तो बोलते हैं ना, एक प्यारी सी स्माइल निकल के आना चाहिए, जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को आप 4 लोगों के बीच में बैठे तो बहुत अच्छे से मुस्कुरा पाए। तो हर चीज़ पॉसिबल है। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, डेंटिस्ट से कंसल्ट करिए, ठीक है, हर चीज़ पॉसिबल है, सब हो जाएगा। डेंटिस्ट के पास में, डेंटल सर्जन के पास में हमको रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए या नहीं करवाते रहना चाहिए? क्या होता है कि ज़्यादातर लोगों का ये इस तरफ ध्यान नहीं जाता है, तो आप हमारे व्यूवर्स को इस बारे में क्या सलाह देंगे? मुंह के अंदर जो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आती है वो एक्चुअली हमारी लापरवाही की वजह से आती है। अगर से हम लोग नियम बोलता है कि 6 महीने के आसपास में एक बार हमको डेंटिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, विजिट करना चाहिए। अगर से कोई प्रॉब्लम इनिशियल मोड पे है, इनिशियल चरण में है, तो उसका समाधान भी इनिशियल चरण में हो जाएगा। तो उसके कुछ एक फ़ायदे रहते हैं। आपको अनावश्यक मेडिसिन खाने से बच सकते हैं, ठीक है। जो ट्रीटमेंट के चार्जेस है वो बहुत कम रहने वाले हैं, ठीक है। बिना आपको दर्द नहीं झेलना पड़ेगा आगे चल के, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा आगे चल के, डैमेजेस कम होंगे, ठीक है। तो हर चीज़ का समाधान समय है। अगर से आप डेंटिस्ट से प्रॉपरली 6 मंथ में विजिट करते हैं तो आपको अगर से कोई भी समस्या आई नहीं है या आने वाली है तो वो आपको पहले से ही पता लग जाएगी। तो आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। और अगर से ट्रीटमेंट सही समय पे हो जाता है तो डैमेजेस भी कम होते हैं, खर्चे भी कम होते हैं। और सबसे बड़ी जो समस्या एक्चुअली जब पेशेंट आता है तो वो केवल उसका कंसर्न एक होता है कि पेन है, पेन होता है तभी आता है। आप पेन के पहले आइए, आपके खर्चे भी बचेंगे और आप बहुत बेहतर तरीके से आप रिकवरी भी हो पाएंगे चीज़ों से। और पुराने जो भी समय में जैसे वो कड़ू नीम का दातून वगैरह की जाती थी, सरसों के तेल को नमक में मिलाकर मसूड़ों की मालिश की जाती थी, तो इस हेतु आप हमारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे कि ये सब चीज़ें शुड भी करनी चाहिए? नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरली जो इंग्रेडिएंट है वो बेहतर है। ऐसा कुछ नहीं है कि उनसे कुछ नुकसान हो सकता है, नहीं कर सकते अपन। नीम की दातुन तो वैसे भी बहुत, आजकल तो टूथपेस्ट वगैरह में भी एक्चुअली वो चीज़ें सब मिल के आती है। तो अगर से आप ऐसा कुछ करते भी है तो अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फोर्सफुली नहीं करेंगे ताकि मसूड़ों को डैमेजेस ना हो, मतलब आपको ज़्यादा प्रेशर के साथ में वो नहीं करना है।
और इसके अलावा आपसे हमारे दरख्वास्त है कि कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो खुद डेंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो मुल्ताई नगर के या कोई भी जो भी बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, उनको अगर डेंटिस्ट बनना है तो इस हेतु उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो ये एक मेडिकल की एक स्ट्रीम है, डेंटिस्ट्री, जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। 12th के बाद में ही होता है और 12th में बायो सब्जेक्ट होना आपका अनिवार्य है। उसके बाद में आपको नीट के एग्ज़ाम देना पड़ता है। नीट के एग्ज़ाम के थ्रू ही आपको वेरियस कॉलेजेस में एडमिशन मिलते हैं और उसके बाद में जो आपको डिग्री मिलती है वो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की डिग्री मिलती है। इसके बाद में अगर से आप आगे चल के भी उसमें और ज़्यादा बेहतर चीज़ों को करना चाहते हैं तो MDS होता है, ठीक है। कई सारे स्मॉल टाइम वाले कोर्सेज भी होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको इस लाइन के लिए जो ज़रूरी है, सबसे पहला तो यही है कि आपको बायो सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में, और उसके बाद आपको मेडिकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना पड़ेगा या देना पड़ेगा। और आपकी लाइफ के सफ़र के दौरान आपने जो भी संघर्ष किया इस फील्ड के लिए, तो वो आप हमारे दर्शकों से शेयर कर लीजिए। देखिए, संघर्ष की जहाँ तक बात रहती है तो सबसे बड़ा जो संघर्ष होता है कि जब भी हमारे पास में कोई पेशेंट आता है तो हमें समझाना कई बार एक मुश्किल भी हो जाता है, और हम लोग कई बार उस चीज़ को लेकर हैप्पी भी रहते हैं कि नहीं, हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम उनको समझाएं। संघर्ष का मतलब एक ये भी है कि मुझे जैसे अपने एरिया में आए हुए 3.5 साल हो गए, 3.5 साल में बड़े बड़े शहरों में तो लोगों के मन में भ्रांतियाँ काफ़ी कम है, पर छोटे शहरों में बहुत सारी भ्रांतियाँ है। जैसे दांत निकलवाने से क्या आँखें कमज़ोर हो जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप अपने डॉक्टर की सलाह मानिए, ठीक है। वो जो भी आपके लिए डिसाइड करेंगे, आपके लिए मैं 100% श्योर हूँ कि आपके लिए बेनिफिशियल ही होने वाला है। तो अवेयरनेस सबसे बड़ी चीज़ें है। कई बार पेशेंट आता है, ओनली उसे लगता है कि वो मेडिसिन से रिकवरी में आ जाएगा, तो हम पेशेंट को ये समझाते हैं कि नहीं, आप मेडिसिन से रिकवरी में नहीं आ पाएंगे, आप प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। एक संघर्ष ये भी है कि पेशेंट को कन्विंस करना, पेशेंट को समझाना कि आपके लिए क्या बेहतर होने वाला है। नहीं तो पेशेंट परेशान होता रहेगा, उसकी समस्या जहाँ की वहाँ बनी रहेंगी। अवेयरनेस फैलाना या जो बोलते हैं ना कि अंधविश्वास वाली जो चीज़ें हैं, उनसे बहुत ज़्यादा संघर्ष तो सबको करना पड़ता है। और रही बात एक संघर्ष वाली, तो मैं 2013 के बाद में मैंने वेरियस जगह पे, जैसा कि मैंने बताया था, जॉब भी किया है, और जॉब के दौरान फाइनली मैं ये डिसाइड कर पाया कि नहीं, मेरे लिए जो सबसे बेहतर रहेगा वो मेरा मुल्ताई क्षेत्र रहेगा, और मैं अपने क्षेत्र के साथ में ही काम करना चाहता हूँ। आप सब लोगों के बीच में हूँ, आपकी मदद के लिए भी हमेशा तैयार रहता हूँ। अगर से डेंटल दांत और मुख से जुड़ी कोई इंक्वायरी से आपकी वाली, तो आप चाहे तो माताप्ती डेंटल हेल्थ केयर जो रेलवे स्टेशन रोड पे है, आप यहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपके साथ में हैं, हम अपनी तरफ से पूरा सहयोग करेंगे चीज़ों में आपका। और अगर से आप चाहे तो जो व्यूअर है वो ताप्ती अर्जुन, जो हमारे मृत्युंजय पटेल जी का चैनल है, तो आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। मैं इनके सतत संपर्क में भी रहूँगा, और अगर से आपकी कुछ इंक्वायरीज रहेंगी तो मैं इनसे उस चीज़ के बारे में बात भी करूँगा, और मैं शायद उसका समाधान भी देने की कोशिश करूँगा। तो सर, ताप्ती अर्जुन चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे एक नई हस्ती के साथ, एक नए आयाम के साथ। आप बने रहिए ताप्ती अर्जुन के साथ। नमस्कार।